नमस्कार, मैं संदीप कुमार। स्वागत सभी का संदीप सर के YouTube चैनल में। हमसे जुड़े सब मित्रों का, विद्यार्थियों दोस्तों का मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और जो विद्यार्थी हमसे पहली बार जुड़े हुए हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे आगामी भविष्य में आने वाली हर एक अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके। और इस वक्त की एक महत्वपूर्ण अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से आपको दी जा रही। जी हां, जैसा आप सभी जानते हैं कि कल समूह 4 भर्ती परीक्षा 2024 और 25 की ऑफिशियल रूल बुक ESB अर्थात व्यापम की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। अब इस रूल बुक से संबंधित हम बहुत सारे आज आपको पद बताने वाले हैं, जो सिर्फ 12वीं पास वाले अभ्यर्थी भर सकते हैं, या फिर जिन पदों के लिए CPCT जरूरी नहीं है। जी हां, तो इस फॉर्म को भरने से मत चूकिएगा, हो जाएगा तैयार। एक पद आपका जरूर होगा। 861 पदों में से विदाउट CPCT हो, चाहे 12वीं पास वाले अभ्यर्थी हो, कौन कौन से यहां पर फॉर्म आप किस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं 30 मार्च से, क्योंकि इसके एग्जाम प्रारंभ होने वाले। चलिए तो बिना समय गवाए आज के हमारे इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। और यदि आप ग्रुप 4 स्पेशल हिंदी कंप्यूटर कोर्स लेना चाहते हैं तो 25 जनवरी तक 699 में ले सकते हैं। इसी के अलावा CPCT की कोर्स की हम बात कर लें, या बिजली विभाग का कोर्स हो, ये भी आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। ग्रुप 4 का संपूर्ण कोर्स हो, या फिर जो पूरा जो कैलेंडर आया है, विभिन्न भर्तियां, संभावित योग्यता क्या रह सकती है, वो यहां पर हमने मेंशन करके रखी है। बिजली विभाग की टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगी। CPCT की टेस्ट सीरीज हो या ग्रुप 4 की टेस्ट सीरीज हो, सब कुछ आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिलेगा। एप्लीकेशन का नाम है संदीप गौर सर। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम ग्रुप की भी लिंक देके रखी है। और आप सभी के स्नेह सपोर्ट से 90,000 सब्सक्राइबर हमारे इस चैनल पर हो चुके हैं। आशा है जल्द 1 लाख का आंकड़ा भी आप सभी के स्नेह सहयोग से हमें प्राप्त होगा। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर इस पद से संबंधित। तो आप सभी जानते हैं, देखिए, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा समूह 4 के अंतर्गत सहायक ग्रेड 3 स्टेनोटाइपिस्ट, शीघ्र लेखक जैसे पदों पर जो भर्ती आई है, आवेदन की तिथि आप सभी जानते हैं 4 फरवरी से प्रारंभ होंगे और 18 फरवरी तक इसमें आवेदन कर सकते हैं। यूआर के लिए 500 रुपये फीस रहने वाली है। इसी के अलावा ST SC OBC EWS अभ्यर्थी दिव्यांग जनों के लिए 250 रुपये फीस होगी। परीक्षा की बात करें तो 30 मार्च 2025 से यह परीक्षा प्रारंभ होने वाली है। मॉर्निंग में 9 to 11 2 घंटे का पेपर, और आफ्टरनून में 3 to 5 2 घंटे का पेपर होगा। एक प्रश्न 1 अंक का होगा। किस प्रकार की माइनस मार्किंग मेंस का एग्जाम, या इस प्रकार बात कर लें जो सहायक ग्रेड 3 हो, स्टेनो हो या शीघ्र लेखक हो, इसमें किसी प्रकार का स्किल टेस्ट नहीं होता। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। वहीं पर बात करें 1 जनवरी 2024 को जो आयु होना चाहिए खुली प्रतियोगिता में भरे जाने वाले पदों के लिए 18 से 40 रहेगी। और मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी ST SC OBC के लिए जो छूट होगी 5 साल की, मतलब 18 से 45 वर्ष यहाँ पर छूट रहने वाली है। अब बात करें यहां पर इस पद के संबंध में, तो इसका जो सिलेबस रहने वाला है, देखिए, समूह 4 एक ही प्रश्न पत्र होगा। 100 अंकों का 100 प्रश्न रहने वाले हैं। समान ज्ञान, समान हिंदी, समान अंग्रेजी, समान गणित, समान कंप्यूटर ज्ञान और समान कंप्यूटर ज्ञान और समान अभिरुचि का मतलब है रीजनिंग से ये यहाँ पर सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। डिटेल सिलेबस पर एक अलग से वीडियो आएगा जो कि संभावित होगा, क्योंकि व्यापम अपने रूल बुक में सब्जेक्ट मेंशन करता है, इनके टॉपिक मेंशन नहीं करता है। ठीक है, तो इन सभी की आप तैयारी हमारी एप्लीकेशन से ही कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ पर, देखिए, विभिन्न प्रकार के पोस्ट कोड है। टोटल 128 पोस्ट कोड है, जिसमें सहायक ग्रेड 3 स्टेनोटाइपिस्ट, शीघ्र लेखक के सबसे ज्यादा पद हैं। और कुल मिलाकर 128 पोस्ट कोड में 861 ये पद रहने वाले हैं। यदि हम यहाँ पर योग्यता की बात कर लें तो यहाँ पर आप जैसे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं क्या कि सहायक वर्ग 3 स्टेनोटाइपिस्ट, आशुलिपिक, शीघ्र लेखक, स्टेनोग्राफर, डेटा एंट्री ऑपरेटर, IT ऑपरेटर जैसे पदों के लिए निम्न योग्यताएं देखिए अनिवार्य होगी। 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके बाद 1 वर्ष का कोई भी कंप्यूटर डिप्लोमा, DCA PGDCA वगैरह है तो चलेगा। और यदि आपने कंप्यूटर में कोई विशेष डिग्री, जैसे आपने पॉलिटेक्निक करके रखा हो, या फिर बात कर लें MCA MTech करके रखा हो, B या BTech आपने कंप्यूटर में करके रखा हो, MSc CS आपने करके रखा हो, तो फिर आपको DCA PGDCA कोपा मतलब 1 साल के कंप्यूटर डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं होगी। वहीं पर इन्हीं पदों के लिए CPCT भी अनिवार्य है। हिंदी में 20 वर्ड पर मिनट और अंग्रेजी में 30 वर्ड पर मिनट है। अब देखो यहाँ पर एवं अथवा लगा हुआ है, मतलब कुछ पदों में, मतलब सहायक ग्रेड 3 में जनरली हिंदी में CPCT चाहिए, और अन्य जो पद होते हैं शीघ्र लेखक, स्टेनो को, इसमें हिंदी अंग्रेजी दोनों जैसे विभाग के अनुसार होगा वो यहाँ पर रहने वाला है। इसी के अलावा देखिए आप ये भी देख पा रहे हैं कि विभिन्न विभागों में ऐसे पद जिनके भर्ती नियमों में अनिवार्य योग्यता में कंप्यूटर डिप्लोमा शामिल नहीं है, बल्कि कंप्यूटर संचालन का ज्ञान होना चाहिए। ऐसे पदों के लिए कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी CPCT के माध्यम से हायर स्कोर कार्ड धारित करना प्राप्त होगा। ऐसे पदों के लिए CPCT स्कोर कार्ड के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार की कंप्यूटर IT से संबंधित डिप्लोमा
सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होगी। जिन विभागों में पदों के लिए भर्ती नियम नहीं है या संविदा आधार पर पद स्वीकृत होने के कारण भर्ती नियमों में इनकी योग्यता का प्रावधान नहीं है, उन पर भी उक्त व्यवस्था लागू होगी। मतलब जहां पर भी कंप्यूटर संचालन का ज्ञान होना चाहिए ये लिखा हुआ है, तो वहां पर कंप्यूटर डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं होगी, किंतु सीपीसीटी का स्कोर कार्ड लगेगा। इसी के अलावा देखिए विभिन्न विभागों में डेटा एंट्री ऑपरेटर, आईटी ऑपरेटर, सहायक ग्रेड 3 जिस प्रकार के पद हैं जिसके भर्ती नियमों में कंप्यूटर डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट अनिवार्य योग्यता रखी गई, उनके समान प्रशासन विभाग द्वारा पूर्व निर्धारित कंप्यूटर डिप्लोमा सर्टिफिकेट जिसका उल्लेख पैरा ए में किया गया के अलावा सीपीसीटी स्कोर कार्ड भी धारण करना अनिवार्य होगा। मतलब कंप्यूटर डिप्लोमा के साथ सीपीसीटी भी चाहिए। इसी के अलावा विभागों द्वारा आईटी दक्षता के परीक्षण के लिए पृथक से परीक्षा या साक्षात्कार आयोजित करने की अनिवार्यता नहीं होगी, क्योंकि यह स्कोर कार्ड इस बात का प्रमाण होगा कि अभ्यर्थी आईटी के न्यूनतम दक्षता रखता है जो डेटा एंट्री ऑपरेटर सह कार्यालय पद के शासकीय कर्तव्यों के निर्वहन हेतु आवश्यक है। और बाकी शीघ्र लेखक स्टेनो के लिए यहाँ पर 80 और 100 शब्द प्रति मिनट की सीमा दी गई। इस प्रकार की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। किंतु ये तो वो पद हैं जो बेसिकली सीपीसीटी कंप्यूटर डिप्लोमा वाले अभ्यर्थियों से संबंधित हैं। अब हम बात करने वाले हैं, देखिए 4 फरवरी से 18 फरवरी तक इसके आवेदन होंगे। बात करें सर सीपीसीटी का स्कोर कार्ड अपलोड होगा क्या? देखिए व्यापम किसी प्रकार के दस्तावेजों का परीक्षण नहीं करता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विभाग स्तर पर लास्ट में ज्वाइनिंग के समय होता है। इसलिए आवेदन करते समय तो आपको आवेदन ये सारे दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है, किंतु इसका मतलब ये नहीं कि आप परस्यूइंग या रनिंग में तो आप फॉर्म डाल सकते हैं। रूल बुक में लिखा रहता है कि आवेदन की अंतिम तिथि तक समस्त योग्यताएं आपके पास पूरी होना चाहिए, चाहे वो 12th हो, चाहे कंप्यूटर डिप्लोमा हो, चाहे सीपीसीटी या कोई भी डिग्री हो। अब बात करें 12th वालों के लिए कौन कौन से पद हैं, विदाउट सीपीसीटी वाले कौन कौन से पद हैं। सबसे पहले बात करेंगे देखिए 128 पोस्ट कोड में से पोस्ट कोड 7 जिसका नाम है रिसेप्शनिस्ट कम क्लर्क, जो कि शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सतना में। इसमें देखिए कुल 2 पद हैं, ओबीसी का 1 है और यूआर का 1 पद है। बाकी एसटी एससी का यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का कोई पद नहीं है। इसकी सैलरी देखिए लेवल 4 मतलब 19.5 रहने वाली 10+2 चाहिए। इसी के अलावा न्यूनतम 1 वर्ष का कंप्यूटर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। और यदि आपने कंप्यूटर डिप्लोमा डीसी पीजी से कोपा नहीं करके रखा है, इसके स्थान पर कंप्यूटर में कोई डिग्री एमएससी बीसी एमसी एमटेक करके रखा है, तो भी आप इस आवेदन के लिए इस पद के लिए एलिजिबल होने वाले हैं। तो ये 12th के साथ प्लस कंप्यूटर डिप्लोमा वाले अभ्यर्थियों के लिए पोस्ट है। अगला हम बात करेंगे पोस्ट कोड, यहां पर देखिए 11 सीधी भर्ती, ये भी रिसेप्शनिस्ट कम क्लर्क शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सिवनी में कुल 2 पद हैं। इसकी योग्यता भी वही है 10+2 के साथ। यहां पर आपके पास 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, अगले पद की हम बात करें पोस्ट कोड यहाँ पर 15 है, ये भी रिसेप्शनिस्ट का पद है शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय मंदसौर में। यहाँ पर भी 10+2 के साथ कंप्यूटर में 1 वर्ष का डिग्री या 1 वर्ष का डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगले हम पोस्ट कोड की बात करें पोस्ट कोड 19, यहाँ पर देखिए रिसेप्शनिस्ट कम क्लर्क शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय नीमच में। यहाँ पर 2 पद हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अनारक्षित ओपन का 1 पद है और संविदा कर्मी में ओपन का 1 पद है। यहाँ पर भी इसकी वही योग्यता है 10+2 किसी भी आपने संकाय में किया हो और उसके साथ 1 वर्ष का कंप्यूटर डिप्लोमा कोपा डीसी पीजीडीसी वगैरह हो। और ये डिप्लोमा नहीं है तो कंप्यूटर विशेष आपके पास डिग्री है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। अगला देखिए पोस्ट कोड हम 24 की बात करेंगे टेलीफोन ऑपरेटर। जी हाँ, इसके देखिए कुल 2 पद हैं। सैलरी यहाँ पर मेंशन की गई 10+2 के साथ। यहाँ पर आईटीआई या मान्यता प्राप्त संस्था से टेलीफोन ऑपरेटर का अनुभव होना चाहिए। तो ये टेलीफोन ऑपरेटर का मान्यता प्राप्त कोई भी संस्था हो सकती है। यदि आप एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए एलिजिबल होने वाले हैं। अगला पोस्ट कोड 31 है सीधी भर्ती स्टोर कीपर। इसके देखिए कुल 2 पद हैं, जिसमें ईडब्ल्यूएस का ओपन में 1 है और ओबीसी का ओपन में 1 है। इसमें भी यहाँ पर 10+2 चाहिए और स्टोर कीपर के कार्य का 2 वर्ष का अनुभव अनिवार्य है। अब यहाँ पर यह मेंशन नहीं किया गया है कि स्टोर कीपर का कार्य प्राइवेट गवर्नमेंट या किस प्रकार की संस्था में चाहिए, बट यदि आप स्टोर कीपर के एटलीस्ट 2 वर्ष का अनुभव रखते हैं तो आप इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए बहुत ही गजब की पोस्ट है जो कि है ग्रंथपाल की। ठीक है, सैलरी 22,100 से 70,000 तक जाएगी। लेवल 5 हायर सेकेंडरी के साथ देखिए लाइब्रेरी साइंस में डिप्लोमा है। पद का नाम है ग्रंथपाल, पोस्ट कोड 67 है, जिसमें 72 अच्छे खासे पद हैं। अब देखिए लाइब्रेरी साइंस में सर बात करें डिग्री वगैरह या अन्य कोई सर्टिफिकेट चलेगा क्या, तो देखो यहाँ पर डिप्लोमा है। हर साल इसमें जब ये भर्ती आती है ग्रंथपाल में डिप्लोमा ही लिया जाता है। यदि आपके पास डिग्री है इस संबंध में तो आप उस पद को सबसे लास्ट में रख सकते हैं, क्योंकि डिप्लोमा वालों को प्रायोरिटी मिलेगी।
अगले पद की हम बात करेंगे, पोस्ट कोड यहाँ पर 71 जो कि रेशम संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल में है, सिनेमा ऑपरेटर का कुल एक ही पद है। यू आर यहाँ पर ओपन में। योग्यता आप देख सकते हैं 10+2 होना चाहिए और इसके साथ मान्यता प्राप्त बोर्ड से प्रोजेक्ट चलाने का लाइसेंस भी होना चाहिए। विदाउट लाइसेंस सीधा इस पद के लिए एलिजिबल नहीं रह पाएंगे, आपको डीवी से बाहर कर दिया जाएगा। अगला पोस्ट कोड यहाँ पर 73 फील्ड मैन का, यहाँ पर यूआर में यहाँ पर ओपन का एक ही पद है, आप देख पा रहे हैं। इसके अलावा इसकी जो योग्यता है 10+2 के साथ उत्तीर्ण है, मतलब सिर्फ 12वीं वाले अभ्यर्थी, 12वीं किसी भी आपने संकाय में किया हो तो इस पद के लिए भर सकते हैं। ना ही इसमें कंप्यूटर डिप्लोमा चाहिए, ना कोई एक्सपीरियंस, कुछ भी यहाँ पर नहीं चाहिए। अगला बात करेंगे क्षेत्र सहायक में, जहां पर कुल एक ही पद है एसटी कैटेगरी का, यह भी सिर्फ 12वीं पास वाले अभ्यर्थियों के लिए है। अगले पोस्ट कोड की बात करेंगे, माइनिंग मेट, कुल 3 पद हैं। इसकी योग्यता 10+2 के साथ डीजीएमएस से माइनिंग मेट का सक्षमता प्रमाण पत्र होना चाहिए। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो पद है 80 पोस्ट कोड 89 में ब्लास्टर का, यहाँ पर भी 10+2 के साथ डीजीएमएस से ब्लास्टर का सक्षमता प्रमाण पत्र होना चाहिए। पोस्ट कोड 91 की बात करें, ये जो ब्लास्टर हेल्पर है इसके 4 पद है, यहाँ पर डीजीएमएस से सक्षमता प्रमाण पत्र यहाँ पर भी चाहिए। और अगला जो पोस्ट कोड यहाँ पर देख सकते हैं मेट हेल्पर का, यहाँ भी डीजीएमएस से प्रमाण पत्र चाहिए। और ये जो देख पा रहे हैं हेल्पर के जो 4 पद हैं, यहाँ पर हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण या समकक्ष, तो ये 12वीं वालों के लिए या आप भर सकते हैं हेल्पर। इसी के अलावा अगला जो पोस्ट कोड यहाँ पर देख सकते हैं, शिक्षक सहायक शिक्षक के कुल 5 पद है, जो कि जेल मुख्यालय मध्य प्रदेश भोपाल। इसकी सैलरी आप देख सकते हैं। इसका देखिए क्राइटेरिया कौन कौन भर सकता है, 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी या फिर 2 वर्ष का डिप्लोमा प्रारंभिक शिक्षा में हो आपके पास तो भर सकते हैं, या फिर आप देख सकते हैं 50% अंकों के साथ स्नातक या शिक्षा स्नातक में आपने बीएड किया हो, किंतु इस प्रकार के अध्यापक के रूप में नियुक्ति व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के 2 वर्ष के भीतर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु मतलब ब्रिज कोर्स आवश्यक पूरा करना पड़ेगा, मतलब बीएड वालों को। इसके अलावा यहाँ पर इससे संबंधित आप योग्यता देख सकते हैं, बीएलएड वगैरह भी होगा, 50% हायर सेकेंडरी या 2 वर्ष का शिक्षा शास्त्र में विशेष आपके पास कोई डिप्लोमा है तो अब यहाँ पर आप भर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर 12th प्लस स्नातक या फिर बीएड डीएलएड यहाँ वाले अभ्यर्थी इसके लिए एलिजिबल हैं। अगले पोस्ट कोड की बात करें, वही यहाँ पर 124 में वही शिक्षक सहायक के 11 पद, यहाँ पर वही योग्यता रहने वाली। अगला यहाँ पर तकनीकी सहायक जो कि पोस्ट कोड 126 है, इसमें कुल 3 पद है। इसकी योग्यता देखिए 10+2 के साथ हथकरघा कपड़ा मूल्यांकन का सामान्य ज्ञान आवश्यक है। यदि आप इसको भर देते हैं और यदि आपके पास सामान्य ज्ञान नहीं है तो बेसिकली उस व्यक्ति को प्रायोरिटी मिलेगी जिसको उससे संबंधित ज्ञान है और बाद में आप पर विचार किया जाएगा। तो इस प्रकार के पोस्ट कोड जहां पर आपको कंफ्यूजन लग रही है, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि उन पोस्ट कोड को आवेदन करते समय सबसे लास्ट में प्रेफरेंस दीजिएगा। पहले दूसरे तीसरे इन नंबरों पर वही प्रेफरेंस रखना है जिसकी योग्यता आप 100% रखते हैं, क्योंकि इसमें किसी एक ही पद पर आपका सिलेक्शन होगा, कोई एक ही पद आपको अलॉट होगा, एक से अधिक पदों पर आपकी मेरिट नहीं बनेगी। इस चीज का भी यहां पर आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इससे संबंधित कोई भी क्वेरी है, डाउट है तो आप ऑफलाइन कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।